Minded. My name is Priya Anand and today we will going to discuss a very important topic. Finally हम financial statements के format को discuss करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि main motive क्या है अकाउंटिंग का टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, और वो प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से ही पता चलेगा. और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं. इसका मैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मेट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कंपनीज जो है अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है. ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट. सबसे पहले दैट इट्स एन अकाउंट. एक अकाउंट है जो टू साइडेड है. एक साइड में ऑब्वियसली डेबिट है एंड दूसरी साइड में है क्रेडिट. हम इस तरीके से लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा ईयर है. ठीक है, टू कॉलम्स बनते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. पर्टिकुलर्स इन रुपीज जितना भी अमाउंट है, देन पर्टिकुलर्स जितना भी क्या हम लिखने वाले हैं, देन रुपीज. ओके, अब ये तो रहा मेरा प्रॉपर फॉर्मेट कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और यही सेम फॉर्मेट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी यूज करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज, और फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर एंडेड का हम बना रहे हैं. बट देयर इज a little bit difference between trading account and profit and loss account. दोनों ही अकाउंट में हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, जितनी भी हमारी रिसीट्स हैं, कि पैसा आ रहा है तो क्रेडिट होएगा, जा रहा है तो हम डेबिट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट ऑल थिंग्स वी इंक्लूड इन ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा मैंने, अगर मैं ओनर हूं, खर्च किया हो, जो भी मैंने अपने गुड्स परचेज करने पे किया है. लेट्स से कोई कार्ट्रिज का खर्चा है, इसको हम फ्रेट भी कह सकते हैं. लाने में जो खर्चा आ रहा है जिसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड कहते हैं, फ्रेट इनवर्ड, या कार्ट्रिज का कोई खर्चा आ रहा है, इन सबको कोई परचेजेस करी है, ये सारे एक्सपेंसेस बेसिकली कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं खर्च परचेज करने पे गुड्स को. और ये तो रही एक चीज. दूसरी चीज, जितनी भी एक्सपेंसेस जो हमारे फैक्ट्री रिलेटेड है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स को रिलेटेड, वो खर्चों को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. जैसे कि वेजेस किसको दी जाती है, लेबर को, तो वो फैक्ट्री में इंक्लूडेड होती हैं. तो वेजेस हो गया हमारा. मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्या क्या होता है, फ्यूल हो गया फैक्ट्री से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. जो भी, अगर सपोज करो फैक्ट्री रेंट है तो वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल अज्यूम दैट इट्स नॉट अ फैक्ट्री रेंट, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. तो बस याद रखिए, जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे परचेज से, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री रिलेटेड है, वेजेस हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सब चीजें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. लेट्स से सिर्फ सैलरीज लिखा है तो सैलरी भी एक तरीके का एक्सपेंस है, बट वो जाके जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. लेट्स से मेरे पास मैंने जैसे कि आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी माल, जो भी गुड्स मैंने खरीदा है, उसको लाने में कितना पैसा लगा है, रॉ मटेरियल को लाने में, वो मेरा बेसिकली कैरेज इनवर्ड हो गया. अगर यही मेरा कैरेज आउटवर्ड लिखा है
तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है कि भैया मैंने किसी को माल भेजा, किसी को माल भेजा तो मैंने वो एक्सपेंस उठाया, बट वो एक्सपेंस मेरा परचेज से रिलेटेड नहीं है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो वो एक्सपेंस मेरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही अगर आउटवर्ड आ गया तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? कमीशन है, रेंट है, लेट्स से बैड डेट्स है, या बैड डेट्स रिकवर्ड है तो मतलब हमारी इनकम है, तो इनकम का मतलब है मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखूंगी। ओके, अब ये तो रही, मैंने बता दिया कि यहाँ पे परचेजेस आता है, ठीक है जी, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है साइड डेबिट साइड में आते हैं। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो इसमें जितना भी मेरा सेल हुआ है, जो भी सेल हुआ है ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इससे पैसा मिला है। कोई भी स्क्रैप सेल करी है मैंने, कोई भी स्क्रैप किसी चीज की मैंने बहुत छुट्टी स्क्रैप वैल्यू हो गई है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो मैंने कबाड़ी में बेच दी तो उसकी वैल्यू मुझे मिली है जो भी। तो इन छोटी सेल्स के लिए जो भी हमें रिसीट मिल रही है उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट करते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, जितना भी हमारा स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा आ जाता है क्रेडिट साइड में, और इस साइड में आ जाता है डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में रहता है एंड क्लोजिंग स्टॉक रहता है क्रेडिट साइड में। और जितनी भी सेल्स हुई है हमारी क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि हमें उनसे पैसा मिल रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि भैया कभी कभी सेल्स रिटर्न भी होता है और परचेज रिटर्न भी होता है, तो जितनी भी सेल है, चाहे कैश है क्रेडिट है, वो क्रेडिट साइड में जाके लिख दो। और अगर सेल्स रिटर्न हुई है तो हम सेल की वैल्यू लेट से 10,000 है, माइनस सेल रिटर्न 5,000, तो पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5,000। और सिमिलरली अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो भी माइनस परचेज रिटर्न होके यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हम रिड्यूस करेंगे परचेज रिटर्न को परचेजेस से एंड सेल्स रिटर्न को सेल से। सो दिस इज हाउ वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट। और ऑन द कॉन्ट्ररी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में जितने भी रिसीट्स हैं, लाइक हमें कमीशन रिसीव हुई है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कोई रेंट मिल रहा है हमारे किसी चीज का, तो रेंट रिसीव मिला है, वो भी हमारे लिए एक इनकम है। एक बैड डेट्स रिकवर्ड है, हमारे लिए रिकवर हो गए हैं बैड डेट्स, तो वो भी एक हमारे लिए इनकम है। तो वो सारी चीजें हमारी क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में ही जाएगी। बस याद रखो इतना सा ही फर्क है कि ट्रेडिंग अकाउंट में वी विल ओनली पोस्ट दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स, और जो मैन्युफैक्चरिंग और जिस एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री लिखा है चुप करके वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही पोस्ट कर दो। सिंपल सी बात। अगर सिर्फ सैलरीज लिखा है वो आएगा P&L अकाउंट में, अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वेजेस का मतलब है फैक्ट्री रिलेटेड चीजें एक्सपेंस है, तो वो आ जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट लिखा है तो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सिर्फ रेंट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिर्फ 3 चीजें याद रखना, सिर्फ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, जो भी हमारा लाने में पैसा खर्च हो रहा है वो। दूसरी चीज जो भी हमारी फैक्ट्री रिलेटेड है, जहां पे जिस एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है वो चुप करके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यूज हो रही है वो सारे एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी सारे दुनिया जहां के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चुप करके P&L अकाउंट में आ जाएंगे विद द सेम फॉर्मेट। और एक लास्ट चीज मैं बता रही हूँ, इसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वो कैसे निकलता है ये मैं आपको बताती हूँ। इन केस मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी। इन केस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी सपोज करो मेरा इसका टोटल आ रहा था 20 और इसका टोटल आ रहा था मेरा 15, तो यहाँ पे जो बैलेंस 5 रुपीज का है वो मेरा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। बाय बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर। इसका ये तो लॉजिकली है, जब मेरा पैसा मेरे पास ज्यादा है एक्सपेंसेस से
तो मेरा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो मेरा 5 का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ये आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5 रुपीज जब भी मैं ट्रेड P&L अकाउंट बनाऊंगी। एंड वाइस वर्सा, अगर मेरा ग्रॉस लॉस आया है यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस, तो ये मेरा आ जाएगा टू साइड टू ग्रॉस लॉस इन P&L अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में जाके बाय साइड चला जाएगा, और ग्रॉस लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस आ जाएगा। फिर हम उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं हम टू साइड लिखेंगे, और जितने भी रिसीट्स या इनकम्स है वो बाय साइड लिखेंगे विद द सेम फॉर्मेट एज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ हल्का सा फॉर्मेट समझाया है, आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉमर्स माइंड। थैंक यू।